विदेश भेजने के नाम पर 3 युवकों से लाखों की ठगी। जनपद मुरादाबाद क्षेत्र में विदेश भेजने के नाम पर ठगों ने 3 युवक से लाखों रुपए ठग लिए। पीड़ितों ने पैसे वापस मांगे तो मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, पीड़ितों को आरोपियों ने फर्जी वीजा और टिकट थमा दिया। पीड़ितों पुलिस क्षेत्र अधिकारी ठाकुरद्वारा को प्रार्थना पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरताज हुसैन। कहाँ के निवासी हैं? गुलड़िया माफी। आपके लड़के के साथ क्या घटना बीती? सर, हमारे लड़के के साथ घटना ये बीती कि अब से 6 महीने पहले एक अकरम नाम का लड़का है, अहमदपुर चक्का, उसके बाप का नाम है नफीस। उसने हमारे लड़के से बात करी कि भाई आप सऊदी जाना चाहते हैं तो सऊदी में भेज दूँगा, विदेश मतलब हम भेज दें। तो लड़का बोला जो है कि भाई विदेश कैसे भेज दोगे तुम, कि हमारे पास जगह है रसिया में, और हमारा जो है भाई दूसरा वहाँ काम करता है और उससे आप संपर्क कर लो। अगर जो वो सही बतावे तो आप चले जाना और गलत बतावे तो मत जाओ। उससे जो है बात हुई, उसने जो है कहा कि बढ़िया काम है, आप आ जाओ। फर्जी नंबर पे इन्होंने दे के वहाँ का विदेश का कोई नंबर फर्जी दे के और बात करा दी। बात कराने के बाद में जब जो है हमारे दोहरा लड़का आया तो हमसे बोला अब्बू ऐसा ऐसा बात है। तो मैंने कहा यार देख ले भैया कि ऐसा ना हो कभी कल को कोई दिक्कत आवे। पैसे वैसे का हिसाब नहीं है, पैसे का हिसाब नहीं है। तो बोले अब्बू चलो जो है पैसे तो अब करने ही पड़ेंगे, जब मुझे जाना है तो भेज दो। 50,000 रुपये की सैलरी बता रहे हैं अकरम। तो मैंने कहा चल भाई देख लें। लास्ट में जब जो है 15 दिन गुजर गए, पासपोर्ट दे दिया, तो हमने जो है अकरम से बात करी। अकरम बोला कि हर चीज़ की मेरी जिम्मेदारी है, आपका पैसा नहीं डूबेगा और जो पैसा डूबेगा तो मेरा डूबेगा। आप तो लड़के को भेज दो, 50,000 रुपये की सैलरी दिलवाऊंगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। हम बोले भाई ठीक है, जब तेरी ऐसी बात है तो भैया हम भेज देंगे। हमने जो है उसने टिकट करा दिया। हमने लड़का अपने कम से कम 50,000 रुपये घर पर खर्चे हुए। घर पर खर्च करने के बाद में जो है भैया हम लड़के को लेकर दिल्ली चले गए। कितना पैसा लिया था? इसने रुपये लिए हमसे 2,40,000। 50,000 रुपये एक्स्ट्रा हमारे घर पर खर्च हुए, मिलाद प्रोग्राम जो कराते हैं विदेश भेजने के लिए। तो मजबूरी हमारा गांव में जो है परिवार के हिसाब से करना पड़ता है। तो आपने इसकी शिकायत करी? हमने इसकी शिकायत करी ठाकुरद्वारा सीओ साहब को। सीओ साहब को लगभग 1 महीना हमें शिकायत करे हो चुका है। इसका आश्वासन दिया सीओ साहब ने जो है आश्वासन दिया कि इस पर कार्रवाई होगी, इसे पकड़ा जाएगा। बस 1 महीने में अभी कोई भी हमसे रेस्पॉन्स हमें नहीं मिला। आपका थाना कौन सा पड़ता है? हमारा थाना डिलारी पड़ता है। थाने में आपने इसकी शिकायत करी? डिलारी थाने में जब सीओ साहब के यहाँ से जो है जो एप्लीकेशन आई थाने के अंदर, वो हमारे पास पहुँचे। हमने उनसे अपनी जो वीडियो वगैरह हैं, जो ट्रांजैक्शन है पैसों के, और जो इसने वायदे हमसे करे हैं वो उन्हें हमने दिखाए। दिखाने के बाद में हमने उनसे कहा कि साहब हमारी मदद करो, गरीब आदमी है, और हमने तो ये पैसा भी जो है 10% ब्याज पे लेकर लोगों से जब दिया था इसे, मगर अब करें क्या, जो है अब हम जाते हैं उसके घर पे तो वो जो है घर ही हाथ नहीं आता, और आता भी है तो बाप जो है हमें, बाप और बेटे जो है गालियाँ दे दे के और भजा देते हैं और दोष देते हैं हमें कि हमारा फला नेता ऐसा है, हम तुम्हारे साथ फलानी कार्रवाई करेंगे, हम तुम्हें बंधवा लेंगे, हम तुम्हें पुलिस से पकड़वा लेंगे, अगर जो तुम हमारे पास पैसे मांगने के लिए आ गए तो अच्छा नहीं होगा। ये एजेंट कहाँ के थे? एजेंट जो है चक बेगमपुर, वही अहमदपुर चक्का। क्या नाम था इनका एजेंट? अकरम नाम। सनोफ क्या? नफीस। दूसरा एजेंट? दूसरा इसका यार है नकटपुरी का। हम उसे नहीं जानते थे, यही जानता था उसे। नकटपुरी का नाम, उसका नाम है नासिर, उसके बाप का नाम है रमजानी। थाना उसका भी भोजपुर पड़ता है और अकरम का भी भोजपुर पड़ता है। सर आज तक हम जो है 6 महीने हो गए, हमारे आज तक कोई भी सुनवाई कहीं से कहीं तक नहीं हुई है। पंचायतों में भी कोशिश करी आने की, बुलाने की, मगर ये लोग पंचायत में भी नहीं आए। तो आप तीनों पीड़ित एजेंट अकरम के ही मारे हुए हैं? हाँ, हम तीनों जो है एजेंट पीड़ित अकरम के ही मारे हुए हैं। तो आप क्या आगे क्या कदम उठाओगे? हम चाहते हैं कि या तो हमारा पैसा मिल जाए, और वरना तो अगर जो पैसा ना मिले तो कोई बात नहीं, कम से कम जो है इस पर कार्रवाई हो। कार्रवाई के बाद में हम कोर्ट जो है न्याय दिलावे, कुछ भी करे, बहरहाल हम इस पर कार्रवाई चाहते हैं।
मैं जानूँ आगे क्या कदम, क्या कार्रवाई करोगे आगे? अगर जो हमारी यहाँ से कार्रवाई नहीं होती है, नहीं सुनवाई होती है, तो हम डीएम साहब के यहाँ जाएंगे, एसएसपी के यहाँ जाएंगे और मुख्यमंत्री तक भी हम पहुँच सकते हैं, वहाँ तक भी अपनी शिकायत करेंगे। नसीर अहमद कहाँ के निवासी हैं? भगतपुर थाना। क्या भी थी आपके साथ, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है हमारे साथ कि अकरम पुत्र नफीस और नासिर पुत्र रमजानी शमशाद तो बलजत नहीं पता, ये अकरम हमारे पास गया और अपने मामू को लेकर, और जाके घर पे हमारे उसने कहा कि तुम ऐसा है कि इनका लड़का भी जा रहा है हमारा मामू का, और तुम भी अपने लड़के को भेज दो। हमने मना करा, मैंने कहा भैया हम पे पैसे उसे ना हैं, हम कहाँ से भेजें? बोले अरे हाँ भेज दो, कुछ ना कुछ इंतजाम कर आगे। जब इन्हें ज़्यादा सिर हुआ तो हमने इधर उधर से पैसे इकट्ठे करे, मांगे रिश्तेदारों से, कुछ चीज़ रखी और वो इकट्ठे कर आके पैसे हमने शिकायत दिया उसमें, चलो वो भेज देंगे। कुछ पैसे लगभग 40,000 रुपये ये हमारे घर से लेके आए, अपने मामू की मौजूदगी में लेकर आए अकरम। फिर उसके बाद में बाकी पैसे मोबाइलों पर डलवाए, कुछ पैसे मतलब यह है कि नगद कैश दिया हमने, सब मिला के 2,40,000 रुपये इन पे हमारे पहुँचे। और इन्होंने जब भेजा हमें, कहाँ भेज रहे थे? ये विदेश भेज रहे थे। अब विदेश के दाएँ जब हमें भेजा यहाँ से तो दिल्ली पहुँच गए हम। दिल्ली इन्होंने हमें टिकट दिया, वीज़ा दिया, नकली, सारे काम नकली थे इनके। उससे लेके हम एयरपोर्ट पहुँचे, एयरपोर्ट पर से हमारे बच्चों को लौटा दिया गया, बोले नहीं जाओगे तुम, तुम्हारा टिकट जो है नकली है। फिर हम आ गए तो इनसे हमने शिकायत करी। जब शिकायत करी तो इन्होंने कहा कि वो ऐसा है, कुछ मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, और कल जो है हम तुम्हारा 1-2 दिन में टिकट दोबारा निकाल देंगे। 2-4 दिन के बाद में इन्होंने फिर हमारा टिकट निकाल के दिया। वो टिकट ले गए, जब फिर दोबारा पहुँचे तो फिर मतलब यह है कि लौटा दिया गया, वो भी नकली था। फिर जब हमने कहा इनसे तो बोले कि भाई ऐसा है कि वो बात समझ में नहीं आ रही इन लोगों को, क्यों दिक्कत कर रहे हैं, और अब जो है टिकट हम तुम्हारा अहमदाबाद से निकालेंगे। तो इन्होंने अहमदाबाद का टिकट निकाल के दिया। हमारे बच्चे वहाँ पहुँचे और ये वहाँ से फरार हो गए छोड़ के। फिर इनका ये पता नहीं चला कहाँ गए, कोई फ्लाइट नहीं, कुछ नहीं, एयरपोर्ट पे से फिर वापस बच्चे हमारे आ गए। ये एजेंट कौन कौन थे? एजेंट अकरम, कहाँ के निवासी हैं? शेख अहमदपुर, सनोब नफीस, और दूसरा नासिर और सनोब रमजानी, ग्राम नकटपुरी, थाना भोजपुर। तीसरा शमशाद, उसका कोई पता नहीं कौन था, वो इन्हीं के संपर्क में था। हमारा जो संपर्क है वो इन्हीं से है। तो जो विदेश जाने वाले थे वो आपके क्या लगते थे? वो हमारे जो साले के दामाद हैं। जो विदेश जा रहे थे वो आपके क्या लगते थे? लड़का। आपका लड़का लगता था जी। तो अब आपने कोई कार्रवाई करी? हाँ हमने कार्रवाई, मतलब यह है कि पहले तो आदमी बिठाए, रिश्तेदार से बातचीत कराई, बुलवाया उसे किसी पंचायत में, वो नहीं आया। जब वो नहीं आया तो उसके बाद में हम ठाकुर द्वारा सीओ साहब के पास पहुँचे और वहाँ जाके हमने एक प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया और अभी हमारी उसमें कोई भी कार्रवाई या कोई सुनवाई नहीं हुई है। आप आगे क्या करना चाहते हैं? हम भी यही करना चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, या तो हमारा पैसा मिले या फिर मतलब ये कि वो लोग जेल जाएं, और जेल जाने के बाद भी पैसा हमारा मिलना चाहिए, हमारा ईमानदारी का पैसा। गरीब आदमी है हम, ये तो लोग चीटिंगबाजी करते ही हैं। पैसा हुआ लगभग 2-4,40,000 रुपया है हमारा। 2,40,000 अभी तक मिला नहीं है? जी अभी कोई पैसा नहीं मिला। ठीक। कहाँ के निवासी हैं? मिर्जापुर करीमुद्दीन। क्या समस्या हुई आपके लड़के के साथ? समस्या ये एजेंट है चकामनपुर का। क्या नाम था एजेंट का? अकरम नाम है जी। और वो भेज रहा था हमारे लड़के को, उन्होंने पैसे ले लिए 2,40,000 रुपये। कहाँ भेज रहे थे? विदेश भेज रहा था। अच्छा। बोला जिम्मेदारी मेरी है हर बात की, तुम टेंशन मत लो। फिर क्या हुआ? फिर कहा पैसे नहीं दे रहा, पैसे मांग रहे हैं, तुम नुकरा ना पैसे ना हम पे। तो क्या दफे भेजा आपके लड़के को? 3 पे टिकट करा दिया उसने। विदेश नहीं पहुँच पाए? विदेश नहीं पहुँच पाए। तो आपने इसकी शिकायत कहीं करी? शिकायत कहाँ करी अभी? चकामनपुर के। क्या नाम था इनका? अकरम। तो इनसे शिकायत करी आपने? शिकायत करी, मैं गया इनके घर को, तो पंचायत से भी जोड़ी, तो उन्होंने कोई
जवाब न दिया और कह दिया ना हम पे पैसे ना है से चला जा। फिर आपने इसकी शिकायत और कहीं करी? शिकायत करी सीओ के यहाँ ठाकड़ द्वारा। तो क्या आश्वासन मिला? और उनसे जो कह दिया हमने, उन्होंने जो करा होगा वो करा होगा। आश्वासन दे दिया? हाँ आश्वासन दे दिया।